नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए चैप्टर वाइज जियोग्राफी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि क्या है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें दिया हुआ है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संसार का क्या है, 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो कर्क रेखा क्या है, भारत के क्या होता है, बीच से गुजरती है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। भारत क्या है कि पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि भारत का जो क्या होता है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, 6 डिग्री 25 मिनट से क्या होता है, 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य होता है। क्या होता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, 6 डिग्री 25 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य होता है। जबकि उष्णकटिबंधीय भाग क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के क्या होता है, मध्य होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो क्या है, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 25 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 2। इसमें भी दिया हुआ उसी प्रकार से, निम्न कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का क्या करना है, उपयोग करना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि 5वां सबसे बड़ा देश है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पीछे भी हम लोग देखे थे, भारत क्या होता है, जो भारत जो है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका स्थल मंडल क्या है, 2.4% भाग को क्या करता है, अधिकृत करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समूचा भारत क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। आगे दिया हुआ कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 किसमें दिया हुआ है, यानी डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे देख लेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7वां स्थान। क्या है, 7वां। ये झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, संसार के क्षेत्रफल क्या है, 2.4% है। 4% है। फिर आगे पूछ रहा है, परंतु संपूर्ण भारत जाति का 16% जनसंख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण मानव जाति का क्या है, 17% जनसंख्या है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.4%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.4%। जबकि यहाँ पे देखेंगे 2001 के अनुसार क्या है, भूमि का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, 2.4%। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे
जनसंख्या का क्षेत्र प्रतिशत कितना है, तो 17.5% है। क्या है, 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, 17.5 लगभग क्या हो जाएगा, 17%। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी क्वेश्चन कर रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि मानव जनसंख्या क्या है, 17% लगभग है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, इसमें देखेंगे भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की जनसंख्या कितनी है, 6 लाख, क्या है, 6,40,000, 6,40,900 900 क्या है, 32 है। यहाँ पे क्या है कि जो 2011 की जनगणना है उस प्रकार से भारत में क्या है, गांव की जनसंख्या कितनी है, 6,40,932 है। यहाँ पे देखेंगे किसी भी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 5 लाख दिया है, यहाँ पे 6,30,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे 8 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ दिया भारत का कुल क्षेत्रफल 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, सही है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो ये क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश के क्या है, बीच है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है। ये भी क्या है, सही है। आगे इसमें दिया भारत का रेखांकीय विस्तार, भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 में पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये भी क्या है, सही है। भारत में राज्यों की संख्या क्या है, 26, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ये क्या, झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है, असत्य है। इसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये क्या है, सही है। भारत विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है, तो ये क्या है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी क्या है, सही है। पहले स्थान पे क्या है, चाइना है, दूसरे पे क्या है, भारत है। तीसरा देखेंगे, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी क्या है, सही है। इसकी भूमि सीमा जो है, इसका विस्तार क्या है, 15,200 किलोमीटर, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे दिया सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अक्षांशीय विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया हुआ है। भारत यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत विस्तृत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत विस्तृत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच क्या है, विस्तृत है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अभी दिया हुआ कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तरी से 8 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के क्या है, मध्य स्थित है। और यहाँ पे इसका देशांतरी विस्तार क्या होता है, पूर्वी देशांतरी विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर। क्या होता है,
पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन इसमें क्या हो करेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय, यहाँ पे दिया सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि सिक्किम में से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय विस्तार है किससे होकर गुजरता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फॉर राजस्थान से। किससे होकर गुजरता है, राजस्थान से, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का जैसलमेर। क्या है, राजस्थान का जैसलमेर क्या होता है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड है। किससे है, भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा क्या होता है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या करती है, भारत के 8 राज्यों से क्या होती है, गुजरती है, जिसमें क्या है, मिजोरम है, क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, फिर उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद क्या है, झारखंड है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश है, और फिर उसके बाद क्या है, राजस्थान है, फिर उसके बाद क्या है, गुजरात है, उसके बाद क्या है, गुजरात है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है कि 1990 में पूछा है, किस में पूछा है, 1990 में पूछा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि 1990 में क्या होता है, तो बिहार जो था 1990 में था, क्या था, बिहार जो था झारखंड का ही हिस्सा था। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिहार जो क्या है, झारखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इनमें से कौन सा है जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे अगरतला जो दिया हुआ है, तो अगरतला क्या है, 23 डिग्री 50 मिनट। अगरतला क्या है, 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है। इसी प्रकार से गांधीनगर देखेंगे तो क्या है, 23 डिग्री 19 मिनट पे है। गांधीनगर क्या है, 23 डिग्री 19 मिनट। इसी प्रकार जबलपुर को देखेंगे तो जबलपुर क्या है, 23 डिग्री, जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट पे स्थित है। जबलपुर क्या है, 23 डिग्री 11 मिनट पे स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे उज्जैन क्या है, उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट। क्या है, 9 मिनट। तो इस प्रकार से इसमें यदि हम लोग देखेंगे, तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो जो गांधीनगर है, गांधीनगर क्या है, 23 डिग्री 19 मिनट कर्क रेखा के क्या होता है, सबसे निकट है। क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि कर्क रेखा कितने पे जाती है, 23 डिग्री 30 मिनट। तो देखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट के निकट सबसे नजदीक रेखा कौन सी है, तो गांधीनगर की 23 डिग्री 19 मिनट रेखा क्या है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। सेम उसी आधार पर ये भी क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। इस प्रकार से देखेंगे, दिल्ली क्या आता है, दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट। क्या है, दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में क्या है, स्थित है। ये 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में स्थित है। इस प्रकार से कोलकाता को देखेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट से उत्तर में स्थित है। ये क्या है, 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित है। इसी प्रकार से देखेंगे जोधपुर क्या है, तो जोधपुर देखेंगे 26 डिग्री
से क्या है 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर के क्या है स्थित है। इसी प्रकार से नागपुर को देखेंगे तो नागपुर क्या है 21 डिग्री 9 मिनट क्या है उत्तर है, 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर है। तो इसमें सही एक आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो कर्क रेखा कितने पे जाती है 23 डिग्री 30 मिनट, क्या जाती है 23 डिग्री 30 मिनट। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता क्या हो जाएगा इसके सबसे नजदीक स्थित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर क्या होता है भारत को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य क्या है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कर्क रेखा क्या होता है 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें क्या होता है मिजोरम मणिपुर क्या होता है, मणिपुर कर्क रेखा क्या होता है उत्तर में स्थित है। मणिपुर क्या होता है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है कह रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ जून माह में निम्न में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और क्या दिया हुआ है दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि दिल्ली में क्या होगा जून माह में क्या होगा दिन की अवधि सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है। सेम उसी आधार पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें भी देख लेंगे तो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा राज्य है जबलपुर। कर्क रेखा के निकटतम सबसे कौन सा राज्य है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी आधार पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बराबर भागों में क्या करती है विभाजित करती है या पार करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माही नदी जो है, माही नदी क्या होती है कि माही नदी क्या होती है कर्क रेखा को दो बार क्या करती है पार करती है। तो इस प्रकार से माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है दो बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है, वे खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है गिर जाती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए माही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ये मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है मानक समय से निर्धारित क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय को यामोत्तर एवं यामोत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर में है वह है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर अर्धरात्रि है एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अस्थिति जिसमें यामोत्तर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्या हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्योंकि यहाँ पे देख लेंगे जब भारतीय मानक समय पर आधी रात होती है तो भारत के पूर्व में स्थित एक स्थान पर क्या होता है सुबह के 6 बजते हैं। तो इस प्रकार ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य पूर्व से पहले उगता है तो 6 घंटे के बाद उनके माध्य रेखा में अंतर कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से IST पूरे भारत में उपयोग किया जाने वाला समय है और वह क्या होता है कि 0822 पूर्वी देशांतर पर क्या होता है आधारित होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह स्थान क्या होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित होगा। क्या होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अब इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंगा के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 घंटे का। कितने का अंतराल होगा, 2 घंटे का अंतराल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रीवा क्या होता है, भारत के क्या है मानक समय के निकटतम है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि यदि भारत मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 यहाँ पे क्या हुआ है 92 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिलांग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वार्ध में क्या है 10 बजे हैं, तो इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10:38 पूर्वाह्न क्या हो जाएगा, 10:38 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय का क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के मानक समय और 120 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है, 2 घंटे 30 मिनट का। कितना होता है, 2 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। यदि भारत में दोपहर का समय है तो यदि भारत में दोपहर का समय क्या है तो क्या होगा, 120 डिग्री पूर्व का समय दोपहर क्या हो जाएगा, 2:30 क्या हो जाएगा, 2:30। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो कितना होगा, 2:30। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर क्या होता है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थी महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती। अब कहाँ से गुजरती है तो उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद क्या होती है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद क्या होती है छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या होती है उड़ीसा, और उसके बाद क्या होती है आंध्र प्रदेश। क्या होती है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के काठमांडू में सूर्योदय किस समय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग क्या हो जाएगा 7 बजे। क्या हो जाएगा, लगभग 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बेंगलुरु क्या होता है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूर बिंदु के आधार पे। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूर बिंदु के आधार पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट क्या होता है, भारत का दक्षिणी बिंदु है। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें भारत के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है। यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के
भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म क्या होता है सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये क्या होता है? सबसे पूर्वी भाग होता है और ये क्या होता है? सबसे पश्चिमी भाग होता है। इस प्रकार से आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? भारत का सबसे क्या होता है? पश्चिमी बिंदु क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी क्या होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व क्या होता है? गुजरात में क्या होता है? सबसे पश्चिमी भाग है। क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित राज्य क्या है? लखनऊ। यहाँ पे निम्नलिखित में जो दिया हुआ है इसमें सबसे पूर्व में क्या है? लखनऊ स्थित है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। यहाँ पे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो क्या मिलते हैं? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सीमावर्ती देश के आधार पे। क्या देखेंगे? सीमावर्ती देश के आधार पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया हुआ असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम क्या होता है? भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये क्या दिया हुआ जाएगा? सही हो जाएगा। जो क्या होता है? असम क्या होता है? भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से क्या हुआ होता है? लगा हुआ होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी क्या है? सही है। पश्चिम बंगाल क्या है? भूटान तथा नेपाल से लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ उपयुक्त में, तो ये भी क्या हो जाएगा कि मिजोरम क्या है? बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से क्या होता है? लगा हुआ होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों क्या हो जाएगा? सही है। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों की, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा बांग्लादेश के क्या होता है? राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन सी नहीं गुजरती है? तो मणिपुर क्या होता है? मणिपुर नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? इसमें कह रहा है कि कौन सी भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो यहाँ का होता है सिक्किम की सीमा क्या होती है? भूटान से मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, लेकिन मेघालय की सीमा क्या होती है कि भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यहाँ क्वेश्चन क्या है? कौन से भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यहाँ पे क्या है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम की सीमा क्या होती है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ कि भारत के निम्न राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। तो इसमें देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात की सीमा क्या होती है, पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य है उसमें कौन कौन से है, तो सिक्किम और बिहार, क्या हो जाएगा, सिक्किम और बिहार, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की सीमा क्या होता है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ क्या होती है, डूरंड लाइन की सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, क्या है, अध्यारोपित सीमा का, क्या है, अध्यारोपित सीमा का, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा, क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या देता है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो क्या होता है, पाक जल डमरू मध्य के बाद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य के चलते क्या होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों को, क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या होता है, सिक्किम क्या होता है, तीन देशों की सीमाओं से क्या होता है, मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागालैंड, क्या हो जाएगा, नागालैंड। यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ये ऑप्शन बी है नागालैंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा क्या होता है, तीन राज्यों की सीमाओं से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास यहीं तक, कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।